तांत्रिक बाबा बोले, राघव, तुम पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद उसे बिना तृप्त किए तुम उसका विसर्जन क्यों कर दिए? तुम्हारी ये बातें हमेशा मेरे दिमाग में खटकती रहती है। मैं अगर तुम्हारे जगह रहता तो ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों किए तुम राघव? मैं तांत्रिक बाबा की बातों को सुनकर बोला, क्योंकि साधना और संभोग प्रकृति में विकास और संतति उत्पत्ति का माध्यम शारीरिक संबंध है बाबा जी। ये सभी जीवों में होता है। वनस्पतियों में इसकी प्रकृति भिन्न होती है, किंतु होता वहां भी है, भले परागों के ही रूप में क्यों न हो। इस प्रक्रिया में जंतुओं में उत्तेजना और आनंद की अनुभूति होती है, जिसे पाने अथवा एकाधिकार के लिए आपसी संघर्ष भी होते हैं। मनुष्य में यह देखने में और व्यवहार में एक सामान्य प्रक्रिया है जो संतति वृद्धि का माध्यम है, परंतु इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं भी होती है जो संबंधित व्यक्तियों को जीवन भर प्रभावित करती है। देखने समझने में मामूली सा लगने वाला आपसी शारीरिक संबंध पूरे जीवन अपना अच्छा अथवा बुरा प्रभाव डालता ही रहता है, भले एक बार ही किसी से शारीरिक संबंध क्यों न बने हो। यह दो ऊर्जा संरचनाओं, ऊर्जा धाराओं के बीच की आपसी प्रतिक्रिया भी होती है। दो चक्रों की ऊर्जाओं का आपसी संबंध भी होता है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं हो सकता, बहुत लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, किंतु यह अकाट्य सत्य है कि यह आपसी संबंध ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं एक से दूसरे में। यहाँ तक कि बाद में भी इनमें ऊर्जा स्थानांतरण होता रहता है। बिना संबंध के भी इसकी एक तकनीकी है, इसका एक रहस्य है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा धारा से संबंधित है। इसे हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उन्होंने कईयों से शारीरिक संबंध रखने की वर्जना की। भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न लोगों से संबंध रखने को मना किया। हिंदू धर्म सहित कई धर्मों में पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। क्यों? जबकि वह खून के रिश्ते में भी नहीं होती, क्योंकि वह आधा हिस्सा ऋणात्मक होती है जो पति से मिलकर पूर्णता प्रदान करती है। इसका मूल कारण इसका आपसी शारीरिक संबंध ही होता है, अन्यथा वैवाहिक व्यवस्था तो एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक उच्छृंखलता को रोकने का। और यह सभी धर्मों में समान भी नहीं है, न विधियां ही समान है। मंत्रों से अथवा परंपराओं, रीति रिवाजों से रिश्ते नहीं बनते और न ही वह अर्धांगिनी बनती है। यही वह सूत्र है जिसके बल पर उसे पति के पुण्य का आधा फल प्राप्त होता है और पति को उसके पुण्य का। वह सभी धर्म कर्म पाप पुण्य की भागीदार होती है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। सोचने वाली बात है कि जब पत्नी से शारीरिक संबंध रखने मात्र से उसे आपका आधा पुण्य पाप मिल जाता है, तो जिस अन्य स्त्री या पुरुष से आप संबंध रखेंगे, क्या उसे आपका पाप पुण्य धर्म कर्म नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसका सूत्र और तकनीकी होता है। यह सब ऊर्जा को स्थानांतरण करता है। यह ऊर्जा का आपसी रति है। यह ऊर्जाओं का आपसी संबंध है जो मूलाधार से संबंधित होकर आपसी आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। यह भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक बार का संबंध से कुछ नहीं होता। एक बार का संबंध जीवन भर ऊर्जा स्थानांतरण करता है। भले उसकी मात्रा कम हो, किंतु होगी जरूर। भले आप वेश्या या पतित से संबंध बनाएं, किंतु तब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। आप में सकारात्मक ऊर्जा है तो वह उसकी तरफ, और उसमें नकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी तरफ आएगी भी और आपको प्रभावित भी करेगी। यह तत्काल समझ में नहीं आता, क्योंकि आप में नकारात्मक या सकारात्मक अधिक हो सकती है, जो क्रमशः विपरीत ऊर्जा आने से क्षरित होती है। अगर नकारात्मकता और सकारात्मकता का संतुलन बराबर है और आपने किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त व्यक्ति से संबंध बना लिए, तो आने वाली नकारात्मकता आप में अधिक हो जाएगी और आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। फलतः आप कष्ट उठाने लगेंगे। फिर भी चूंकि आपको इस रहस्य का पता नहीं है, इसलिए आप इस कारण को न जान पाएंगे और न मानेंगे, किंतु होता ऐसा ही है। जब आप किसी से शारीरिक संबंध को उत्सुक होते हैं, तब आप में कामुकता जागती है और आपका मूलाधार अधिक सक्रिय हो, अधिक तरंगे उत्पादित करता है। जब आप उस व्यक्ति या स्त्री से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो आपके ऊर्जा चक्र और ऊर्जा धाराओं का संबंध उसकी ऊर्जा धाराओं और चक्रों से हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक जीव एक आभा मंडल से युक्त होता है।
जिसका संबंध चक्रों से होता है। आपसी संबंध में या संबंध बनाने से दोनों शरीरों में उपस्थित धनात्मक अथवा ऋणात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान इस सेतु से होने लगता है। इसमें मानसिक संपर्क इसे और बढ़ा देता है। संबंध समाप्त होने के बाद भी यह घटना अब चेतन से जुड़ी रहती है। भले आप प्रत्यक्ष भूल जाएं, साथ ही बने ऊर्जा धाराओं से संबंध भी कभी समाप्त पूरी तरह नहीं होते। यह ऊर्जा विज्ञान है जिसे सभी नहीं समझ पाते। ऐसे में जब कभी आप में जिस प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी वह स्थानांतरित स्वयं होती रहेगी। मात्रा भले कम हो पर होगी जरूर। मात्रा का निर्धारण संबंधित व्यक्ति से मानसिक जुड़ाव और संबंधित की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी तरह जो आपके खून के रिश्ते में हैं वह भी आपके पाप पुण्य पाते हैं, क्योंकि उनमें आपस में संबंध होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि पुत्र द्वारा किए धर्म से माता पिता अथवा बंधु बांधव स्वयं इस जगत के चक्रों से मुक्त हो सकते हैं। यही वह कारण है कि साधु महात्मा बचपन में घर त्याग को प्राथमिकता देते हैं कि न अब और संबंध बनेंगे और न ऊर्जा स्थानांतरण होगा। जो पहले से हैं उनमें तो होता ही होता है। अब और नए संबंध यथा पत्नी पुत्र पुत्री होने पर उनमें भी प्राप्त की जा रही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और परम लक्ष्य के लिए अधिक श्रम करना होगा। पत्नी तो सीधे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने लगती है। संतानें भी अति नजदीकी जुड़ी होने के कारण ऊर्जा स्थानांतरण पाती है। यही वह सूत्र है जिसके कारण भैरवी साधना में भैरवी से भैरव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब साधना की जाती है तो शक्ति या ऊर्जा का पदार्पण भैरवी में ही होता है। इसका कारण होता है कि साधिका की ऋणात्मक प्रकृति का होने से उसकी और ऊर्जा या शक्ति शीघ्र आकर्षित होती है, क्योंकि शक्ति की प्रकृति भी ऋणात्मक ही होती है और तंत्र साधना में शक्ति की साधना की जाती है। भैरव की प्रकृति धनात्मक होने से उसमें शक्ति आने में अधिक प्रयास और श्रम करना पड़ता है। जब शक्ति या ऊर्जा साधिका में प्रवेश करती है तो वह मूलाधार के संबंध से ही साधक को प्राप्त होती है और साधक को सिद्धि और लक्ष्य प्राप्त होता है। साधिका सहायिका होने पर भी स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जिस भी ऊर्जा का आवाहन साधक करता है वह पहले साधिका से ही साधक को प्राप्त होती है, जिससे वह खुद सिद्ध हो जाती है, जबकि समस्त प्रयास साधक के होते हैं। यह सूत्र बताता है कि शारीरिक संबंध और आपसी ऊर्जा धाराओं की क्रिया से ऊर्जा स्थानांतरण होता है। आप अपने पत्नी या पति के अतिरिक्त किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके अंदर उपस्थित ऊर्जा उस व्यक्ति तक भी स्थानांतरित होती है। मान लीजिए कि आपने किसी पुण्य या साधना से या किसी अच्छे कर्म से 100% लाभदायक ऊर्जा प्राप्त की। आप अपनी पत्नी से संबंध रखते हैं, इस तरह पत्नी को आधा उसका मिल जाएगा। किंतु आप किसी अन्य से भी शारीरिक संबंध रखते हैं तो तीनों में वह ऊर्जा 33% विभाजित हो जाएगी और उन्हें मिल जाएगी। यदि आपने कईयों से एक ही समय में संबंध रखे हैं तो प्राप्त या पहले से उपस्थित ऊर्जा उतने ही हिस्से में बट जाएगी और आपको लेकर जितने लोग शारीरिक संबंध के दायरे में होंगे उतने हिस्से का आपको एक हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ कहावत हो जाएगी कि मेहनत की 100 के लिए मिला 10। जब आप किसी से शारीरिक संबंध कुछ दिन रखते हैं और फिर वह संबंध टूट जाता है तब भी ऊर्जा स्थानांतरण रुकता नहीं। हाँ, मात्रा जरूर कम हो जाती है पर बिल्कुल समाप्त नहीं होती, क्योंकि आपके संबंध को आपका अवचेतन याद रखता है और जो संबंध उस समय बने होते हैं वह अदृश्य ऊर्जा धाराओं में हमेशा के लिए एक संबंध बना देते हैं। ऐसे में आप जीवन भर जो कुछ ऊर्जा अर्जित करेंगे वह उस व्यक्ति को खुद थोड़ा ही सही पर मिलता जरूर रहेगा और आप में से कमी होती जरूर रहेगी। आपके द्वारा किए गए किसी धर्म कर्म पूजा साधना का पूर्ण परिणाम या सकारात्मक ऊर्जा आपको पूर्ण रूप में नहीं मिलेगा। न आप जिसके लिए करेंगे उसे ही पूरा मिलेगा। इस मामले में चरित्रहीन और गलत व्यक्ति लाभदायक स्थिति में होते हैं। वह कईयों से संबंध झूठ सच के सहारे बनाते हैं, स्थिर कहीं नहीं रहते और व्यक्ति बदलते रहते हैं। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि उनका पतन और नुकसान हो, पर कभी कभी ही ऐसा होता है। अति नकारात्मकता के कारण अन्यथा जिनसे जिनसे उन्होंने संबंध बनाए हैं उनके पुण्य प्रभाव और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति का प्रयास इन्हें भी अपने आप लाभदायक ऊर्जा दिलाता रहता है। इस तरह ये पाप करते हुए भी नकारात्मकता में कमी पाते रहते हैं। नुकसान सत्कर्मी अथवा सकारात्मक ऊर्जा के लिए
प्रयासरत अथवा सुख समृद्धि शांति की कामना वाले का होता है। उसकी एक भूल उसे हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा में कमी देती रहती है। फल उसे कभी नहीं मिल पाता। अगर उसने कभी अन्य किसी से संबंध बना लिए हैं, भले बाद में वह सुधर गया हो, उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ जाता है। किसी साधक, सन्यासी, साधु आदि से कोई अगर संबंध बना लेता है तो पहले तो तत्काल उसके नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाता है। उसके बाद भी जब भी वह साधक साधना से ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसका कुछ अंश अवश्य संबंध बनाने वाले को मिलता रहेगा। नुकसान सिर्फ साधक या ऊर्जा प्राप्ति का प्रयास करने वाले का होता है। इसलिए हमेशा इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि आपकी एक गलती आपको जीवन भर कुछ कमी देती रहेगी। कभी आप पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा अपने प्रयास का नहीं पाएंगे। यदि वह व्यक्ति जिससे आपने संबंध बनाए हैं नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त है, तो आप बिना कुछ किए नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आएंगे। यदि यह अधिक हुआ और संतुलन बिगड़ा तो आपका पतन होने लगेगा। इसलिए कभी किसी अन्य से या यहाँ वहाँ शारीरिक संबंध न बनाएं। विवाह पूर्व ऐसे संबंधों से दूर रहें, अन्यथा बाद में पति या पत्नी को बहुत चाहने और पूर्ण समर्पित होने के बाद भी आप उसे अपने धर्म कर्म का पूर्ण परिणाम नहीं दिला सकेंगे। बिना चाहे आपकी ऊर्जा कहीं और स्थानांतरित होती रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऊर्जा एक पिशाचिनी के साथ स्थानांतरित होता रहे। यही सब सोचकर मैंने पिशाचिनी का विसर्जन कर दिया बाबा जी।